भी ताली बजाइए। अपने सूर्य प्रकाश पाल जी के लिए भी ताली बजा दीजिए। प्रेमपाल धनकर जी के लिए भी ताली बजाइए। अरविंद पाल जी के लिए भी ताली बजाइए। हमारा अरुण संचालन कर रहा है, इसके लिए भी ताली बजाइए। हमारे सतपाल सिंह जी के लिए ताली बजाइए। आरडी पाल जी के लिए भी, कृष्ण पाल जी के लिए, सतीश पाल जी के लिए, ये हमारे आरएस पाल जी, हमारे रामदेव पाल जी कहाँ हैं? चले गए क्या? संख्या करने? रामविलास पाल कहाँ है? नहीं है? वीर सिंह पाल, अशोक पाल, बालक दास पाल, बहुत संत प्रवृत्ति के आदमी हैं। उत्तम पाल जी, ब्रह्म प्रकाश पाल जी, अरविंद पाल जी, श्रीमती सुषमा पाल जी कहाँ है? पति आए हैं। योगेंद्र पाल जी, उधर हाथ लगाइए। राजेश पाल जी, राजपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं स्वयं से झुकाकर शेष को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। इसमें काशी क्षेत्र से कितने आए? हाथ उठाएं तो काशी क्षेत्र, काशी क्षेत्र पीछे हुआ है। ठीक है, हाथ नीचे करो, देख लिया। अपने गोरखपुर क्षेत्र, योगी जी जिंदाबाद। अपने अवध क्षेत्र, हाथ नीचे। अपने कानपुर क्षेत्र, हाथ नीचे करें। इसमें कासगंज से कितने आए हैं? ठीक है, हाथ नीचे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में जाति का नेतृत्व मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातिवादी नहीं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी, समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी। ये गरीबों की पार्टी है, शोषित लोगों की पार्टी है और साधारण परिवार में जन्म लेने वाले लोगों की पार्टी। आज़ादी की लड़ाई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघर्ष किए, लेकिन जब कश्मीर समस्या आई तो उन्होंने कांग्रेस कैबिनेट छोड़कर जनसंघ की नींव रखा। 21 अक्टूबर 1951 को पार्टी का नींव रखा और 23 जून 1953 को कश्मीर के जेल में शहादत हो गई। उनके शहादत के कारण कश्मीर बच गया, नहीं एक हिस्सा पाकिस्तान जैसा बट जाता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब परिवार में जन्म लिए, माता पिता का साया उठ गया था, नाना नानी शिक्षा दीक्षा टॉपर विद्यार्थी थे, लेकिन नौकरी नहीं। संघ का प्रचारक, फिर वे जनसंघ के संगठन महामंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देहांत के बाद उनके कंधे पर भार आया तो पार्टी सिद्धांत के आधार पर चलती है, पार्टी एक विचार के आधार पर चलती है, पार्टी का अपना नीतिगत निर्णय होते हैं, पार्टी में लोकतंत्र होता है और पार्टी सभी की होती है। तो सिद्धांत तो लिखा उन्होंने, कृषि नीति लिखा, व्यापार नीति लिखा, विदेश नीति लिखा। वो जानते थे कि एक दिन पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी और दुनिया को चलेगी। उनके मन में सपना था। और मित्रों, जब एक बार मैं, अभी एक 84 साल के हैं, गाजियाबाद में प्रकाश जी संगठन मंत्री थे, मैं शर्मा जी से पूछा क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आपने देखा है? बोले हम देखे। हमने कभी उनके साथ आए हो? बोला एक बार गाजियाबाद लेने गए। जब वो गाजियाबाद लेने गए थे तो हम क्या कर रहे थे? बोले धोती कुर्ता सिल रहे थे सुई निकाल कर। हम क्यों?
बोले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पास एक ही धोती और एक ही कुर्ता था, थोड़ा फटा हुआ था, इसलिए उसको सील कर प्रवास पर आने वाले थे गाड़िया। पार्टी बहुत कठिन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुंची और फिर उन्होंने लिखा कि अंत्योदय एकात्म मानव दर्शन, जिसमें लिखा पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, पेट हो जाए। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी और इन 67 में 5 राज्यों में सरकार बनी। उप मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता ट्रेन पर बैठाए, उनको पटना जाना था, पटना सुबह नहीं पहुंचे तो बीजेपी के लीडर सोचते कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आए क्यों। एक कुली रेलवे स्टेशन पर देखा, कहा यह तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शव है, यानी उनका मुगलसराय स्टेशन पर हत्या हो गई थी। जैसा पता चला देश में एक हलचल मचा और सभी नेता मुगलसराय के लिए रुक के अटल बिहारी वाजपेयी देखने गए। सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में मार डाला। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी 80 में पार्टी का नींव रखे, 84 में 2 सीटें आई। लोग चिढ़ाते थे हम दो हमारे दो। अटल जी आप जैसे कार्यकर्ताओं को लेकर एक सम्मेलन किया और कितना आत्मविश्वास था अटल जी को। उन्होंने उस भाषण में कविता के माध्यम, गरीब परिवार में अटल जी जन्म लिए थे, कवि का बेटा थे, और कितना आत्मविश्वास था। उसी सम्मेलन में कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कमल खिलाए मित्रों, और केंद्र में सरकार बनी। लेकिन सरकार जब बनी मित्रों तो उन्होंने, सभी दलों ने कहा कि अटल जी सांप्रदायिक है। क्यों सांप्रदायिक है? गरीब की बात करना सांप्रदायिक है, वनवासियों का अलग से काम देना सांप्रदायिक है, राम मंदिर निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है, 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है, भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है, वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है, और अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है। तो अटल जी ने कहा, सुषमा जी ने, हाँ मैं सांप्रदायिक हूँ। लेकिन उसी दिन उन्होंने कहा कि यहीं आज राम राज की नींव रखी जा रही है, भले मेरी सरकार गिरेगी और सुशासन की नींव रखी जाएगी। अटल जी को विश्वास था कि एक दिन पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनेगी, कोई नौजवान आएगा जो समस्या का समाधान करेगा। एक चाय बेचने वाला, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, बरसते पानी में माँ के आंचल में छिपने वाला है, अपने को तपाए हुए था, उन नौजवान एक देश का प्रधानमंत्री बनता है और कहता है कश्मीर की धरती से न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा। और मित्रों उस दिन से आज तक 7.5 साल होते हैं। 7.5 सालों में तो अमेरिका की धरती पर हीरो लोग जाते थे, बड़े लोग जाते थे, पैंट उतार कर चेकिंग होता था। लेकिन 7 सालों के अंदर इतना देश का सम्मान बढ़ाया। उसी अमेरिका धरती और लंदन की धरती पर, चाइना की धरती पर लोग कहते हैं कि मोदी के देश से आए। वो लोग कहते हैं कि मोदी के देश से आए हो। हार्ड वर्कर, ईमानदार वर्कर, और आपका देश बहुत आगे जाएगा। मित्रों ये जो प्रकाश जी बोल रहे थे, मैं गारंटी से कहता हूं मित्रों, सभी गरीबों का पक्का मकान होगा। जब तक पक्का मकान नहीं होगा, मोदी जी चैन से नहीं बैठेगा और 2024 तक सभी गरीबों का पक्का मकान कर देंगे। और एक समस्या नहीं, सभी समस्या का समाधान दे दो। 370 धारा एक घंटे में समाप्त किए, मंदिर का निर्माण नींव रख करके। कल्पना करिए मित्रों, महात्मा गांधी ने 1916 में कहा था महात्मा गांधी, ये काशी विश्वनाथ की गंदी गलियां गोबर कौन दर्शन करने आएगा बाबा। 100 साल बाद 2016 में 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, आज जाओ तो काशी बदला नजर आएगा। और वह गलियां साफ हो गया है, अब बन चुका है, और ये गलियां और गंगा मैया का दर्शन सीधे बाबा का होता है। भोलेनाथ का सीधे, यानी काशी बदल चुका है, टोक्यो जैसा हो गया। इसके सबसे चलो एयरपोर्ट तो साल भर बाद कोई नहीं गया और साल भर तक, और साल भर के बाद काशी जाएगा तो भूल जाएगा काशी होनी है क्या। हाँ रहना घंटा में
भाई उत्तर प्रदेश में मित्रों ईमानदार नेता कभी कभी धरती पर जन्म लेता है और जात करनी होता है, परिवार के सदस्य सरकारी गाड़ी में बैठता है वो और एक गरीब का सम्मान करता है और जिन बच्चों को पूर्ण करता है तो सफाई कर्मी का पैर होता है मित्रों। हिंदू गरीबों का सम्मान दुनिया भर में हुआ है। दुकान बंद कर दो। इसलिए मित्रों आज से मैं आग्रह करता हूँ कि मोदी पर विश्वास करना, जात पर विश्वास न करना। व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा देश होता है। जब देश पर संकट आ जाए तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए और आदरणीय मोदी जी पर विश्वास करना। मैं धरती पर आतंकवादी सिमी और नक्सलवाद जो ट्रस्ट बनाकर काम करते हैं, जातिवाद का ट्रस्ट बनाकर राजनीति करते हैं, वो देश को कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी के बाद देश बिक नहीं सकता है। तो पूरी दुनिया के अंदर देश का सम्मान होगा और प्रत्येक धरती जो स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है, गले पे फांसी को फंदा को चूक गया, तो चूक इसलिए कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के लिए आज मित्रों दुनिया के अंदर भारत माता जय जय श्री राम का जयकार होता है, क्योंकि आपकी बदौलत और आदरणीय नरेंद्र मोदी की बदौलत होता है मित्रों। दुनिया